आई टोल्ड यू पीपल कि मैं ये भी डिस्कस करूंगा बच्चों, ऐसा क्यों कि ऐसा क्यों होता है कि हॉलो स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल उसके अंदर पे ही होते, उसके अंदर के बराबर होता है। चलो एक बार जल्दी से देखते हैं। वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है रिप्रेजेंटेड बाय V। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है और रिप्रेजेंटेड बाय V। ठीक है, हमने ये देखा था बच्चों कल कि सपोज ये हॉलो स्फीयर है, सपोज ये हॉलो स्फीयर है और इसका रेडियस r है। सपोज ये हॉलो स्फीयर है और इसका रेडियस क्या है? r। ठीक है, अगर इसका रेडियस r है तो पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, I have considered 3 points, point A, point B and point C। मुझे जल्दी से बताओ कि पॉइंट, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मान लो मैंने बोला यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, मुझे बताओ यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो कॉमन सेंस से बताओ कि पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना होगा? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए? शाबाश, बिल्कुल सही, 20 होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होगा? 20। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होगा? 20 होगा। तो होगा क्या प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, क्यों होगा 20? सबसे पहला सवाल ये है कि सर पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 20 वोल्ट होगा ही क्यों? व्हाई? रीजन क्या है इसका, क्यों आप ऐसा कह रहे हो? तो सिंपल सी बात है, जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डीप में जाओ, लंबी सांसें और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जाओ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर यहाँ का 20 वोल्ट है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कूलम चार्ज को, एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाना है, एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाना है, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कितना होता है? जल्दी से बताओ। 20 जूल। अगर मैंने तुमसे बोला कि पॉइंट बी का पोटेंशियल, प्यारे बच्चों, अगर मैंने तुमसे बोला कि पॉइंट बी का पोटेंशियल जो है वो 20 वोल्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि एक कूलम चार्ज को अगर एक्सटर्नल एजेंट को यहां तक लाना है तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? 20 जूल। अगर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट 20 जूल होगा तो ये वर्क क्यों करना पड़ा था एक्सटर्नल एजेंट को? याद है किसके अगेंस्ट किया? ये वर्क करना ही क्यों पड़ा है? अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो कोई वर्क ही नहीं होता, दूर से ले आके रख देता है इस पर। लेकिन वर्क करना ही क्यों पड़ा? एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी किसकी? जो इस पे चार्ज क्यू था सपोज करो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा था। अब अगर मुझे पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हमें एक्सटर्नल एजेंट से एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए तक का वर्क डन निकालना है। तो ये बताओ, अगर मैं, मुझे यहां तक का वर्क डन पता है 20 जूल, कॉमन सेंस से सुनना, तो मुझे अगर इतना वर्क डन और पता चल जाए, इसको मैंने बोला W2, इसको बोला W2, या W2 बोलूं या बी से ए बोलूं, तो मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट इंफिनिटी से बी तक प्लस बी से ए तक। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि अगर मुझे पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, आई हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए, तो मैं लिख सकता हूं कि इंफिनिटी से बी तक लाने में जो वर्क लगा प्लस बी से ए तक लाने में जो वर्क लगा, उनका एडिशन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए है। क्या मैं ये लिख सकता हूं? यस सर। यस और नो? टाइप यो। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो टाइप यो ब्रो, जल्दी से, शाबाश। ये बताओ, इंफिनिटी से पी तक का वर्क डन हमें पता है कितना? 20। इंफिनिटी से पी तक का वर्क डन हमें पता है कितना? 20। और बी से ए तक का वर्क डन कितना पता है? बी से ए तक का वर्क डन कितना होगा? कॉमन सेंस लगा के बोलो। क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या अंदर कोई इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसके अगेंस्ट कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? कोई है ही नहीं यार। कंपटीशन क्रैक करने में मजा तभी है जब कंपटीशन टफ है ना। आईआईटी, नीट क्रैक, इसका सम्मान क्यों है? इतना इतना सम्मान क्यों है कि भाई बच्चा आईआईटी में सिलेक्ट हो गया, भाई गांव तक बातें फैला दो, लड़का डॉक्टर बन गया। इतना इतना सम्मान किसी कंपटीशन का क्यों है? क्योंकि वो टफ है, क्योंकि उसको सिलेक्ट होने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए सम्मान है। सोचो आईआईटी में 2000 बच्चे बैठते हैं जिसमें से 1800 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता, तो आईआईटी बहुत टफ होता क्या? बस फॉर्म भर दो बेटा, सिलेक्ट हो जाओगे। तो आईआईटी का कोई सम्मान होता क्या? कोई एक्सटर्नल एजेंट होता ही ना तुमको वर्क करने के लिए, मेहनत करने के लिए कुछ होता ही ना। बड़ा लक्ष्य, बड़ी तपस्या। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों,
बड़ा लक्ष्य बड़ी तपस्या, अगर ज्यादा बड़ा लक्ष्य है तो आपको ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी। तो एक बहुत सिंपल सी बात मैंने आपसे बोली कि यार अगर मुझे बी से ए तक चीजों को ले जाना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 20 प्लस बी से ए कितना हो जाएगा जल्दी से 0, क्योंकि भाई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है अंदर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है तो कोई वर्क डन नहीं, तो ए का भी पोटेंशियल कितना आ गया 20 में। और ऐसे ही ऐसा कोई भी पॉइंट होगा वहां पे, यहां से लाके यहां तक का कोई वर्क डन होगा नहीं, तो अंदर सारे पॉइंट में पोटेंशियल सेम होगा। अगर समझ में आया तो ठोको ही हो कि सर पॉइंट ए का पोटेंशियल 20 वोल्ट, अगर मुझसे कोई पूछा कि अंदर का पोटेंशियल सेम क्यों होता है तो आई कुड गिव द आंसर। जल्दी से ठोको हो इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, देन वी विल स्टार्ट द थिंग्स मोर इन मोर डिटेल्स। शाबाश अंशिका, वेल डन बेटा, जल्दी जल्दी, कम ऑन, रिस्पॉन्सिव रहो, रिस्पॉन्सिव रहो जल्दी से। वेल डन सेट, बहुत बढ़िया शशांक, शगुन, गुड। ठीक है, तो इसको जल्दी से अपने नोट्स में लिखो अच्छे से, जो मैंने बताया उसको वर्ड्स फ्रेम करके अपने नोट्स में लिखो। बिल्कुल ऐसा लिख लोगे समझ जाओगे। ऐसा लिख लोगे समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, भाई आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़े, पॉइंट ए का पोटेंशियल, अंदर के पॉइंट के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है ये समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत किसी को, कोई कष्ट? आगे बढ़ा जाए, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बढ़िया बढ़िया कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बढ़िया बढ़िया। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सवाल बहुत सारे बच्चों को डराते हैं, खासकर इस फेयर वाले, तो इस पे मैं बताता हूँ, तो लोगों को क्वेश्चंस कराता हूँ। Am I clearly audible and visible to everyone प्यारे बच्चों? वो तो मैंने रीजन बता दिया, कल के नॉलेज से जो क्वेश्चन है वो कर लोगे तुम लोग, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चलो सवाल सुनो। वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, यही सवाल है। वी हैव टू फाइंड आउट द, ए पे इलेक्ट्रिक, दो हॉलो कंसेंट्रिक शेल्स हैं और मुझे ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और बी का पोटेंशियल निकालना है। फीलिंग्स पे जाना, डायग्राम पे नहीं। पॉइंट ए पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। आई हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब सबसे पहले सुनो, सबसे पहले ए पे अगर निकालना है, फॉर ए, अगर मुझे ए पे निकालना है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू, फिर से वही बात, V ड्यू टू शेल 1 प्लस V ड्यू टू शेल 2। क्या ऐसा स्टेटमेंट मैंने रामबाड़ स्टेटमेंट तुम्हें बताया है कि जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो पॉइंट ए पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो आई कैन राइट V ड्यू टू शेल 1 प्लस V ड्यू टू शेल 2। ये हो गया VA, ये हो गया क्या VA। अब अगर ये VA हो गया तो V ड्यू टू शेल 1 के बारे में बात करें बेटा, तो शेल 1 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। भाई पॉइंट ए में पोटेंशियल दोनों की वजह से होगा ना, एक शेल 1 की वजह से होगा, एक शेल 2 की वजह से होगा। तो पॉइंट ए के अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो शेल 1 के रिस्पेक्ट में से, अगर जब शेल 1 के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख रहे हो तो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द शेल 2, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द शेल 2। तो मुझे जल्दी से बताओ शेल 1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए कहां का पॉइंट है? शेल 1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए कहां का पॉइंट है? अंदर का पॉइंट है, बाहर का पॉइंट है? अंदर या बाहर, अंदर या बाहर, बोल ब्रो जल्दी, शाबाश। शेल 1 के रिस्पेक्ट में सरफेस का पॉइंट है, सरफेस का पॉइंट है तो होगा KQ1 बाय ए। जब शेल 1 के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो शेल 2 को नहीं देखना है तुम्हें, शेल 2 को भूल जाओ। अगर तुम्हें तब भी शेल 2 के दिमाग में रखा हुआ है तो बेटा परेशान हो गए।
जल्दी से बताओ, शेल 2 के रिस्पेक्ट में बताओ, व्हाट अबाउट द शेल 2? यूं शेल 2 के रिस्पेक्ट में पॉइंट भी कहां का पॉइंट है? कि भाई सुनो सुनो सुनो, शेल 2 के रिस्पेक्ट में पॉइंट भी अंदर का पॉइंट है, तो शेल 2 के रिस्पेक्ट में पॉइंट भी अंदर पॉइंट है, अंदर का पॉइंट है, तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा जो शेल 2 के सरफेस पे होगा, और शेल 2 के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू टू बाय बी। अगर समझ में आया तो ठोको, अगर समझ में आया तो ठोको। ओके सर, शेल 2 के रिस्पेक्ट में जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख रहे हैं तो वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द शेल 1, एंड विद रिस्पेक्ट टू शेल 2 द पॉइंट ए is the interior point, the inside point, as we know that the electric potential at the inside point is always equals to the electric potential at the surface. So point B पे electric potential could be written as kq by a1 plus kq2 by b. Are you getting my point बच्चे? This is the electric potential at point A. ठीक है, let us talk about the electric potential at B. Let us talk about the electric potential at B. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? फिर से वही अप्रोच, V ड्यू टू शेल 1 प्लस V ड्यू टू शेल 2। यहां तक बात समझ में आई? V ड्यू टू शेल 1 प्लस V ड्यू टू शेल 2। चलो, शेल 1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी कहां का पॉइंट है? शेल 1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी कहां का पॉइंट है? सर शेल 1 को देख रहे हैं, पॉइंट बी को देख रहे हैं, बाकी कुछ दिख नहीं रहा है। शेल 1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी तो बाहर का पॉइंट है, और शेल 1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी बाहर का पॉइंट है, तो क्या होगा? पोटेंशियल वही होगा के Q1 अपॉन सेंटर से दूरी बी। चमका 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 चमका। शेल 2 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द शेल 2, तो शेल 2 के रिस्पेक्ट में कहां का पॉइंट है? जल्दी से बोलो बच्चे, व्हाट अबाउट द शेल 2? शेल 2 के रिस्पेक्ट में सरफेस का पॉइंट है के Q2 बाय बी। छोटा छोटा प्यारा लेक्चर्स, काम की बात सुनो और क्वेश्चंस करो। यहां तक बात समझ में आई? जल्दी से बोलो, यहां तक बात समझ में आई? के Q1 बाय ए प्लस के Q2 बाय बी। ए का स्क्वायर क्यों होगा? शशांक, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख रहा है ना, मजाक करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर होता है ना, बावड़ी पूछ। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत ब्रो? जल्दी बोलो। साइड यार जी, छापिए ब्रो जल्दी से। नो दिक्कत, हाँ होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आउट तो बेटा आउट का पॉइंट है, तो आउट के पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना, स्क्वायर होता है सर, आर स्क्वायर होता है। Q1 बाय बी, तो इसकी वजह से सरफेस का पॉइंट है बी, तो के Q2 बाय सेंटर से दूरी बी। सर के Q2 बाय बी क्यों होगा? किसकी वजह से? शेल 2 की वजह से। शेल 2 के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी कहां का पॉइंट है? शेल 2 के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी कहां का पॉइंट है? सरफेस का। तो सरफेस के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय आर होता है ना, के Q2 बाय इसका रेडियस बी। मैंने कल लिखवाया था स्क्वायर होगा, कहां पे स्क्वायर लिखवाया था? अगर ऐसा मैंने लिखवाया तो आई एम रियली वेरी सॉरी, इसको करेक्ट कर लो, क्योंकि बाय आर होता है बेटा। अगर मैंने ऐसा लिखवा दिया है गलती से, सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक, दैट वाज द प्रिंटिंग मिस्टेक। के क्यू बाय आर होता है बाहर वाले पॉइंट पे, ठीक है? डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा ना बेटा। एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखवाई थी, एक तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखवाया था, मुझे नहीं लगता यार। अच्छा लिखवा भी दिया होगा तो कोई गल नहीं, होता है, ये जानबूझ के मैं करता हूं ताकि बच्चे बिल्कुल डेडिकेटेड रहे पढ़ाई के प्रति, दिमाग चलता रहे। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन दो तुम लोग को, अगला क्वेश्चन दू।
Q 2Q minus 3Q। चलो VA VB VC निकाल दो जल्दी से। VA VB और VC निकाल दो जल्दी से। Your time starts now. पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आपको। जल्दी से करके दिखाओ, ज्यादा टाइम नहीं है। हो गया, बहुत बढ़िया है शशांक। बेटा ये जो हाइब्रिड के बच्चे जो क्लास बहुत एब्सेंट कर रहे हैं, अगर वो आपके दोस्त हो तो प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि टेस्ट जरूर दे दें। अगर इधर उधर हर जगह से अमेजोन और प्राइम वीडियो से, अमेजोन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स से पढ़ रहे हैं तो भी टेस्ट जरूर दे दें, बहुत जरूरी है। V due to shell 1 plus V due to shell 2 plus V due to shell 3, ऐसे लिखा मैंने। V due to shell 1, V due to shell 2 और V due to shell 3। शेल 1 के रिस्पेक्ट में बात करें तो शेल 1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए कहाँ का पॉइंट है, जल्दी बताओ। शेल 1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए कहाँ का पॉइंट है? अंदर का। तो अंदर पोटेंशियल वही होता है जो इसके सरफेस पे होगा। इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय। देखते रहना, कोई भी स्टेप पे डाउट तुरंत पूछो। के क्यू बाय। शेल 2 के रिस्पेक्ट में, शेल 2 के रिस्पेक्ट में पॉइंट, शेल 2 के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी जो पॉइंट ए है वो कहाँ के रिस्पेक्ट, कहाँ का पॉइंट है? अंदर का पॉइंट है, तो अंदर ही पोटेंशियल वही होगा जो शेल 2 के सरफेस पे होगा। के 2Q बाय बी प्लस पॉइंट सी के रिस्पेक्ट में, पॉइंट सी के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा, पॉइंट सी के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा जो ए पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा जो सी के सरफेस पे होगा, सी की वजह से। के -3Q बाय सी। लो ठिकाने लग गया। चलो वीबी जल्दी से इसी तरह से वीबी निकालो और चेक करो कि सारे पोटेंशियल तुम लोगों ने निकाल लिए हैं कि नहीं। बहुत बढ़िया, गुड, वेल डन अंजलि। वीबी की वजह से बात करें तो वीबी, बी पे निकालना है तो शेल 1 के रिस्पेक्ट में कहाँ का पॉइंट है? शेल 1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी कहाँ का पॉइंट है? शेल 1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी बाहर का पॉइंट है, तो बाहर पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय बी प्लस शेल 2 के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी सरफेस का पॉइंट है, के इंटू 2Q बाय बी प्लस शेल 3 के रिस्पेक्ट में अंदर का पॉइंट है तो वही होगा जो इसके सरफेस पे होता है, के माइनस। बोल रहा हूं ना बेटा, यू विल बी द फास्टेस्ट वन। अगर तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तुमसे तेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं लिख पाएगा कोई, तुरंत लिखोगे, तुरंत लिखोगे। बीसी की बात करें, व्हाट अबाउट द बीसी? सी में पोटेंशियल किसके किसके वजह से होगा बेटा? शेल 1 के रिस्पेक्ट में बाहर का पॉइंट के क्यू बाय सेंटर से दूरी सी, शेल 2 के रिस्पेक्ट में बाहर का पॉइंट के 2Q बाय सी, शेल 3 के रिस्पेक्ट में बाहर का पॉइंट के 3Q बाय सी। दिस इज द आंसर। अगर सबको समझ में आ गया, चमक गया तो ठोको यो, जल्दी जल्दी ब्रो, जल्दी से ठोक दो यो, शाबाश, वेल डन, बढ़िया बेटा, जल्दी से समझते रहो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं सब, बहुत बढ़िया, फास्ट रिस्पॉन्स, ये अच्छा लगा। टफ लगा क्या क्वेश्चन? ये इजी सा, बिल्कुल इजी सा अप्रोच है, अगर ये कर लेते हो तो काम खत्म।
हो गया था, बहुत बढ़िया। u into 1 10,000, बाप रे। एक और सवाल तो करोगे? अच्छा मान लो तुम्हें चार्ज ना दे रखा होता, तुम्हें चार्ज डेंसिटी दे रखा होता। गुड इवनिंग निखिल, लेट क्यों बेटा? मान लो तुम्हें चार्ज दे नहीं रखा होता, तुम्हें चार्ज सिग्मा दे रखा होता, तो क्या करते हैं? फॉर्मूला तो तुम्हें चार्ज के टर्म्स में पता है, तुम्हें सिग्मा दे रखा होता तो चार्ज निकाल लेते सिग्मा इनटू उस शेल के एरिया से। किस बात का घबराहट? समझ में आया बेटा? जिसका अगर जो बीच में लेक्चर आया या कुछ छूट गया, आई विल गिव द recording. Yes, I'll push the recording within 10 minutes after lecture, so you will see that recording. ठीक है, so you don't have to worry about that. But last के 1-2 दिन बचे हैं बेटा, फिर we are coming into the pentab mode completely. तो इसको कर लो अच्छे से। तो मैं सारा स्लाइड बनाने में बिजी भी हूँ इस समय। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पे अब ऐसे ही अगर कोई भी सवाल दूंगा तो कर लोगे? चलो जल्दी से करके दिखाओ। एक सवाल दे रहा हूं, सिग्मा माइनस सिग्मा, ये पॉइंट ए बिल्कुल सेंटर पे और आर दूरी पर पॉइंट बी है। इस पे चार्ज और माइनस सिग्मा सिग्मा दे रखा है। इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है। तुम्हें वी ए माइनस वी बी निकालना है। वाह क्या सवाल है। अब कोई लोग दिल पे ले लेते हैं, कोई लोग मतलब जबरदस्ती चीजों को बहुत कुछ लोग जबरदस्ती चीजों से बेटा वी ए माइनस वीबी निकालना है तो वी ए माइनस वीबी को अलग दिल पे ले लेते हैं। अरे वी ए माइनस वीबी निकालना है मेरे लॉलीपॉप को, तो वी ए माइनस वीबी वी ए निकाल लो, वीबी निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, शुरू हो जाओ। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिद्धार्थ वी आर बेटा उस पे ही डिसीजन चल रहा है। पहले हम लोग क्लासेस को क्वालिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो ऑनबोर्ड क्लासेस है स्पीड ठीक है, मतलब इनका कोई सब्सिट्यूट, ऑफलाइन क्लासेस का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, ऑफलाइन तो अलग ही लेवल पे है। लेकिन अगर पीपीटी बेस्ड क्लासेस और अगर ज्यादा इफेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में टाइम वेस्ट होता है इस तरह से। कल का लेक्चर बेटा ये अपलोड किया गया है बिल्कुल। बच्चों मैं तुम लोगों से एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, एक बहुत छोटी छोटी बात बता दे रहा हूँ कि अपने आप को YouTube और बाकी डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे बहुत बचा के रखो बेटा। अब बिल्कुल गंदगी मच गई है, मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं पूरी गंदगी मचा दे रखी है। पूरा एक प्लेटफॉर्म बना दिया है कि 11th का 9th का 10th का 12th का बच्चा वो चूज कर रहा है, आज इनसे पढ़ ले रहा है, कल उनसे पढ़ ले रहा है, नर्सों उनसे पढ़ ले रहा है। प्लीज अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ एक चीज तो होता है, वो होता है बिलीफ सिस्टम पे। मैं हमेशा से कहता हूँ एक जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, डेडिकेशन के साथ पढ़ो, और जो टाइम बचता है उसको सेल्फ रीडिंग में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में लगाओ। इधर उधर हर जगह बेटा अगर तुम लोग पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, सब अपना अपना खेल खेल रहे हैं। तुम देखो अगर तुम रियल पिक्चर्स में जाओगे ना तो सब्सक्राइबर्स उनके 5 लाख हैं, लेकिन यार अगर किसी लाइव वीडियो में चले जाओ तो उसमें से 1000 बच्चे भी सही से लाइव नहीं होते। तुम सोच रहे हो किस तरह का एक ओवरशेल क्रिएट किया जा रहा है, और उसमें हम लोग सब लोग रिट्रैप होते जा रहे हैं। बिल्कुल भी मैं नहीं बोलूंगा कि ऑनलाइन खराब है, यू कुड यूज दैट फॉर योर हेल्पिंग पर्पस, बट कहीं ना कहीं एक डेडिकेटेड कोर इंटरेक्टिव लाइव क्लास एक बहुत जरूरी है बच्चों, सो दैट एटलीस्ट तुम कनेक्ट रहो अपने टीचर से, एक तुम्हारा पर्सनल मेंटोर हो जो हैंड होल्डिंग कैपेसिटी तुम्हारे सामने रखता हो। तो मैं आप सबसे ये बोलूंगा बच्चों कि एटलीस्ट शेड के बच्चे जो हैं, एटलीस्ट सच जो शेड के बच्चे हैं बेटा, वो इस चीज को समझें कि यार इन रेट्रैप में ना फंसे, वो एटलीस्ट मेरे गाइडेंस में उतना काम करें। ये सेंटर का पॉइंट है, देखो सही से देखो लिखा हुआ है, मजाक कर देती हो कल्पना, जितनी सीरियस बात बता रहा हूं। जल्दी से पॉइंट ए का पॉइंट जल्दी से बी ए माइनस बी निकाल के दिखाओ। अच्छा इस पे चार्ज कितना है, पहले वाले शेल पे चार्ज कितना होगा? चार्ज से कंफ्यूज हो गए होगे। Q1 की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर। चार्ज की वैल्यू क्या हो गई होगी? सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। Q2 की वैल्यू क्या हो गई होगी? 4 पाई बी स्क्वायर।
अरे सिग्मा पता है, माइनस में नेगेटिव चार्ज होगा ना। अब बिल्कुल जैसा क्वेश्चन है, चार्ज पता चल गया। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस कराए हैं, अगर सब लोग कर लोगे तो ठोको ही हो, नहीं कर पाओगे तो पूछ लो डाउट है। VA अंदर का पॉइंट है, अंदर का पॉइंट है सबसे, तो उस पर किसके हिस्से से होगा? शेल 1 की वजह से, शेल 2 की वजह से। शेल 1 के रिस्पेक्ट में कहाँ का पॉइंट है? अंदर का पॉइंट है, तो शेल 1 के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल वही होगा जो इसके सरफेस पे होगा। के इस पे चार्ज कितना है? सिग्मा 4 पाई a स्क्वायर अपॉन दूरी कितनी है इसके सरफेस की? के क्यू बाय a, इसके सरफेस का पोटेंशियल ये होगा। शेल 2 के रिस्पेक्ट में बात करें तो शेल 2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा बेटा? के माइनस सिग्मा 4 पाई b स्क्वायर अपॉन b। के क्या हो गया? कैंसिल, सिग्मा 4 पाई a माइनस b। सही है क्या? अरे वाह, नाइस, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? ये कैंसिल कैसे होगा यार? ये कॉमन होगा ना यार। आगे बढ़ा जाए। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। Just write down the heading, electric potential हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। चलो पहले जल्दी बताओ, अगर मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर बोला है तो ये हॉलो है डेंस है? अगर मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर बोला है तो ये हॉलो है डेंस है? जल्दी बताओ। If I'm talking about the uniformली चार्ज, पूरे में चार्ज है तो सर कंडक्टर कैसे हो सकता है? मतलब कंडक्टर है इंसुलेटर है? आंसर है कंडक्टर है। कंडक्टर है मतलब, मैं आई एम सॉरी, मैं पूछा था कंडक्टर है इंसुलेटर, तो क्या होगा? कंडक्टर है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर है क्योंकि कंडक्टर होता तो पूरा का पूरा चार्ज बाहर आ जाता ना सरफेस पे, पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे आ जाता। तो ये क्या है? एक तरह का इंसू है। इंसू है, क्या है? इंसू। बात समझ में आई? देखो इधर, डीना 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 दो, ठीक है। अगर बोला सही नहीं बना है तो थोड़ा सा फील कर लेना, वैसे काम चलाऊ है। प्लस प्लस प्लस, रेडियस इसका आर है, इस पे चार्ज टोटल क्यू है। अच्छा, क्यू चार्ज कहाँ है? सरफेस पे ही फैला हुआ है या पूरे पे फैला हुआ है? क्यू चार्ज कहाँ है? सरफेस पे ही फैला हुआ है या पूरे पे फैला हुआ है? पूरे पे, बिल्कुल सही। अब पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ये आर है, ये आर डैश है सपोज करो। तीनों पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है, तीनों पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, बिल्कुल वैसे ही। क्या बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पहले डिस्कस कर रहा था बच्चों? क्या बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पहले डिस्कस कर रहा था? क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि पॉइंट ए पे अगर मुझे पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, बिल्कुल वैसे जैसे पहले कर रहा था, इधर मैंने ये किया, इधर मैंने लिखा ई ए, ई बी और ई सी। मुझे जल्दी से तीनों पॉइंट पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। मुझे तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। वी हैव डिस्कस सेवरल टाइम्स कि ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, वो होती है के क्यू आर बाय आर क्यू, सरफेस पे के क्यू बाय आर स्क्वायर और के क्यू बाय आर डैश का स्क्वायर। याद है? याद है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिराइव की थी बच्चों? कोई प्रॉब्लम किसी को? पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा। भाई बाहर के पॉइंट में तो कोई पता ही नहीं चला अंदर क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो क्या हुआ? के क्यू बाय आर जैसे पहले था हॉलो में, के क्यू बाय आर डैश, बट अंदर हॉलो स्फीयर होता था तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वही होती थी जो सरफेस पे होती थी। लेकिन ये डेंस है स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? के, बेटा बहुत बहुत मजेदार फॉर्मूला, के क्यू
3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, के क्यूब 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये होता है अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर किसी अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है तो फॉर्मूला होगा के क्यूब 3r स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं तो याद कर लेते हैं ऐसे, के क्यूब 3r स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, के क्यूब 3r स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, पहले बड़ा आ रहा है बाद में छोटा आ रहा है, के क्यूब 3r स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब यहाँ पे 3r स्क्वायर है, अगर यहाँ पे 3r स्क्वायर है, यहाँ पे 3r स्क्वायर तो उल्टा हो जाएगा 2r क्यूब, 3r स्क्वायर 2r क्यूब। तो ऊपर वाला याद है तो नीचे अपने आप याद रहेगा। अरे बोलो हेड आएगा तो जीतोगे, तो टेल आएगा तो हारोगे, तो नहीं हारोगे ही ना यार, तो क्या वो भी याद करोगे क्या? हेड आएगा तो जीतेंगे तो टेल, हेड आएगा तो जीतेंगे, टेल आएगा तो हारेंगे। अरे हेड आएगा तो जीत जाएंगे, तो टेल आएगा तो हार जाएंगे। समझ में आया? तो जल्दी से फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बताऊं बेटा 10 में से सिर्फ 2-3 बच्चों को ये फॉर्मूला आता है, वही असली रेस में होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस करने में। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल मिस मत करना, के क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। अक्सर मैं ये फॉर्मूला पूछूंगा, प्लीज कंफ्यूज मत होना, प्लीज कंफ्यूज मत होना। आई होप तुमको ये बातें समझ में आई होंगी। इस पर बेसिक गर्मा गर्म क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो मैंने तुमको सिखाया, और जल्दी से देखना इसको। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? सर VC पे R स्क्वायर हो गया ना, अपॉन R स्क्वायर। आगे बढ़े, नोट कर लिया है बच्चे? You'll have your maths and bio class scheduled, I know। तभी मैंने छोटी सी क्लास एक बीच में रख दी है ताकि आपकी क्लासेस भी डिस्टर्ब ना हो। मौसम बड़ा प्यारा है, आपको पता ही है। सीख लो बेटा इसको अच्छे से, क्वेश्चंस करते रहो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत जल्दी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा। एक बड़ी यूनिट है बच्चों जिसको बहुत प्यार से मन लगा के पढ़नी है। व्हाट अबाउट मैथ्स क्लास? व्हाट अबाउट मैथ्स? बायो तो 6 से बता रहा है शशांक। यहां तक समझ में आ गया बेटा? एक क्वेश्चन दो जल्दी से। हाँ बस जल्दी से एक क्वेश्चन कर लो, इसको ट्राई करना। ये रेडियस आर है, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है। बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हालांकि तुम्हें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर पूछे तुमसे, या तुमसे पूछ ले फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू मूव 1 कूलम फ्रॉम एक्सटर्नल टू सी, बात एक ही है। जल्दी से इसको ट्राई कर लो, कर लोगे बहुत इजीली, मुझे पता है ट्राई करना। आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को। इतना कर लो, इतना कर लो जल्दी से, इतना अच्छे से पढ़ लेना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के वजह से आपसे डिस्कस कर लिया है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करा दिए हैं, उनको अच्छे से कर लेना। इन केस ऑफ एनी डाउट डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, ठीक है? और ये क्वेश्चन तो पहले जल्दी से निपटा लो। पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे बेटा? V ड्यू टू, अब देखो यहाँ पे 2 हो गया, शेल नहीं है यहाँ पे, सॉलिड स्फीयर 1 प्लस V ड्यू टू शेल, एक सॉलिड स्फीयर की वजह से, एक शेल की वजह से। सॉलिड स्फीयर के रिस्पेक्ट में कहाँ का पॉइंट है? सॉलिड स्फीयर के रिस्पेक्ट में कहाँ का पॉइंट है? ये है अंदर का पॉइंट, तो k क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब प्लस शेल के रिस्पेक्ट में कहाँ का पॉइंट है? अंदर का पॉइंट है, तो शेल के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे होता है, दैट इज k क्यूब बाय b। और r की जगह यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? a रख लेंगे, ठीक है? अब स्मॉल r की वैल्यू क्या है बेटा? स्मॉल r की वैल्यू क्या है? स्मॉल r की वैल्यू एक तरह से क्या है? 0, क्योंकि सेंटर का ही पॉइंट है, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी? 0। r क्या होता है? सेंटर से दूरी, तो इस टर्म की वैल्यू हो गई 0, तो हो जाएगा ये k क्यूब 3a स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब प्लस k क्यूब बाय b। क्यू a से एक कैंसिल, तो बचा सिर्फ a, 3k क्यूब बाय 2 प्लस k क्यूब बाय b। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। स्टे ट्यून्ड विद द शेड प्लस फॉर गेटिंग मोर नॉलेजेस। आपका सिलेक्शन ही हमारी सफलता। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जाओ और मैथ्स दबा के पढ़ो, बायो दबा के पढ़ो,
फिर मिलेंगे जल्दी कुछ नए वर्जन के साथ। वी आर वर्किंग ऑन दैट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट है, बस 2-3 दिन का, मजा आने वाली है, दमदार वाली। ठीक है, चलो बच्चों, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जाओ और पढ़ो। मम्मी पूछिए ना